जय हिंद। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ्स के बारे में। जी हाँ, कक्षा 10 के मैथ्स के बारे में, क्योंकि कक्षा 10 के जो मैथ्स का पेपर है वो बोर्ड एग्ज़ाम 27 मार्च को होना है, जो कि काफ़ी टाइम पड़ा है। तो अब से हम क्या शुरू करने वाले हैं, चैप्टर वाइज जितने भी आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी फिलअप बनते हैं, जितने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो आपका सेक्शन ए, जो कि आपका होगा एमसीक्यूज़ वाला, वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट टाइप के आंसर, और फिलअप वाला जो होगा आपका 32 मार्क्स का। जी हाँ, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जितनी भी बेसिक बातें चैप्टर वाइज जो होंगी, जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, फिलअप बन सकते हैं, जितने वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस का। तो देखिए, फिर अपने कक्षा 10 के मैथ्स के अंदर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। हर बार की तरह इस बार भी 4 सेक्शन ही आएंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, यानी सेक्शन खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। इसके अंदर अगर हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन ए जो है वो अब की बार आपके 32 नंबर का दिया गया है। जी हाँ, 32 नंबर का सेक्शन ए अकेला है, जिसके अंदर कुल प्रश्न जो होंगे 3 होंगे, लेकिन 3 के अंदर इंटीरियर प्रश्नों को मिलाकर अगर हम बात करें, जो अंदर वाले प्रश्न हैं, अंदर के भागों को, तो 32 प्रश्न आपके कुल बनेंगे। जी हाँ, वो 32 प्रश्न किस किस प्रकार से डिवाइड है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो आपके अवैध होंगे वो होंगे 15%। उसके बाद रिक्त स्थान फिलअप की बात करें तो वो आपको मिलेंगे 7% रिक्त स्थान की, और अति लघुत्रात्मक यानी सिर्फ 1 या 2 या 3 शब्दों के अंदर आपका जो आंसर उत्तर खत्म हो जाए, वो वाले प्रश्न आपको मिलेंगे 10। इस हिसाब से आपका सेक्शन ए, जिसमें कुल 3% है, लेकिन अंदर वाले प्रश्नों को या अंदर के भागों को मिलाने पर बात करें तो कुल 32% बनेंगे, और सॉरी, कुल 32% बनेंगे, जो कि 32 ही नंबर के होंगे। जी हाँ, सेक्शन ए जो अब की बार आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें आपको हर चैप्टर का बेसिक डीपली पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हम ये भी बात करेंगे कि किस चैप्टर में कितने एमसीक्यूज यानी कितने अवैध आएंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने अति लघुत्रात्मक प्रश्न किस चैप्टर में वैसे उठेंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो सेक्शन ए होगा आपका 32 नंबर का। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें, जो होगा लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक मतलब जिसका आंसर जो है वो 2 या 3 लाइन के अंदर अंदर खत्म हो जाए, उन प्रश्नों की, तो वो आपको मिलेंगे कुल 12 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। इस हिसाब से सेक्शन बी बनता है आपका टोटल 24 अंक का। उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी, जिसमें आपको कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे सिर्फ 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सिर्फ 4 प्रश्न मिलेंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। इस हिसाब से सेक्शन बी आपका बनता है कुल 12 नंबर का। और सेक्शन डी जो लास्ट बचा है, उसकी बात करें तो वो है आपका निम्नात्मक प्रश्न। जी हाँ, ऐसे टाइप आंसर वाला, जिसमें से आपको कुल सिर्फ 3 प्रश्न पूछेगा, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का। इस हिसाब से सेक्शन डी आपका बनता है कुल 12 नंबर का। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कुल प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को 22 प्रश्न, लेकिन 22 प्रश्नों में अंदर के जो भाग है वो अलग है, यानी जो ये 32 वाले जो हम बात कर रहे थे 32 प्रश्नों की, वो वाले भाग अलग है, और कुल अंक का जो होगा वो होगा आपका 80 नंबर का। ये डिटेल थी आपके मैथ्स के पेपर की। तो इसमें अपना जो टारगेट मेनली रहेगा वो रहेगा सेक्शन ए। जी हाँ, सेक्शन ए के जो 32 नंबर है वो कैसे हम ला सकते हैं 32 में से 32 नंबरों की, तो इसी के ऊपर अपना मेनली फोकस होगा। हालांकि हम सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के भी चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं कि किस में से कौन सा प्रश्न बढ़िया है और कहाँ से वो प्रश्न पिक करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक जो चैप्टर है, प्रत्येक प्रश्नावली है, उसमें से कितने आपसे ये एमसीक्यूज पूछेगा, कितने आपसे रिक्त स्थान पूछेगा, और कितने ही आपसे अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निम्नात्मक या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे चैप्टर वाइज कितने पूछेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर वाइज कि किस प्रश्नावली में से कितने प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम बात कर देते हैं आपके चैप्टर वाइज, यानी प्रति प्रश्नावली जो है वो क्या क्या प्रश्न है, कितने आएंगे। तो इसमें हम बात करें पहली प्रश्नावली की, तो पहली प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ यानी अवैध का 1 प्रश्न, अति लघुत्रात्मक का 1 प्रश्न, लघुत्रात्मक 1। इस हिसाब से पहली प्रश्नावली में टोटल आपसे 3 प्रश्न पूछे, और उनका कुल जो अंक होंगे वो होंगे 4 अंक के। दूसरी प्रश्नावली बहुपद की बात करें तो एक अवैध आएगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न और एक लघुत्रात्मक प्रश्न। इस हिसाब से इसमें से भी 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के होंगे। और 2 चरों वाले एक समीकरणों में यानी तीसरी प्रश्नावली से बात करें तो एक वस्तुनिष्ठ अवैध आएगा, एक अति लघुत्रात्मक और एक लघुत्रात्मक,
यानी 3% ही इसमें से आएंगे और 4 नंबर के आएंगे। याद रहे, अब की बार तीसरी प्रश्नावली में ग्राफीय विधि का एक सवाल हमेशा से आता था 4 नंबर का, बड़ा सवाल था खंड द के अंदर, लेकिन इस बार वो आपके नहीं आएगा खंड द के अंदर, यानी बड़ा सवाल इस प्रश्नावली में से नहीं आने वाला। तो आगे बात करें चौथी प्रश्नावली द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा, वो आएगा निम्नात्मक यानी बड़े वाला, जो होगा 4 अंक का। यानी द्विघात समीकरण में आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद समांतर श्रेणी की बात करें तो 2 अवयव पूछेगा, एक रिक्त स्थान पूछेगा इसी में से, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो 3 नंबर का होगा वो पूछेगा। इस हिसाब से पांचवी प्रश्नावली में से 4 प्रश्न आपसे पूछेगा और कुल जो अंक आएगा पांचवी प्रश्नावली के वो होंगे 6 अंक की। सातवीं प्रश्नावली छठी प्रश्नावली त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में एक रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी अवयव पूछेगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न। इस हिसाब से इसमें से भी अब की बार कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, छठी प्रश्नावली में से भी कोई बड़ा प्रश्न आपके लिए नहीं है। इस हिसाब से इसमें से कुल 3 प्रश्न पूछेगा और जो अंक होंगे वो होंगे 4 अंक के। सातवीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो एक अवयव आपसे पूछेगा इसके अंदर से, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछेगा इसी के अंदर से, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। जी हाँ, सातवीं प्रश्नावली में से इसने चारों भागों में से प्रश्न लिया है, एक रिक्त स्थान को छोड़ा है और एक निम्नात्मक को छोड़ा है। इसमें से आपसे कुल 4 प्रश्न पूछेगा, जिनका अंक हो गए टोटल वो 7 नंबर के होंगे। त्रिकोणमिति का परिचय आठवीं प्रश्नावली की बात करें तो एक आपसे अवयव पूछेगा, एक आएगा, एक रिक्त स्थान में आपसे पूछ लेगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछेगा इसी में से और एक निम्नात्मक प्रश्न पूछेगा, यानी इसमें से भी आपसे ये 4 प्रश्न पूछेगा। टोटल अंक जो होंगे वो 8 नंबर के होंगे। यानी त्रिकोणमिति के परिचय जिसमें सर्वसमीकरण सिद्ध करने वाला जो सवाल है वो इसमें बड़े अंक का पूछेगा, यानी बड़े प्रश्न आपके अभी तक जो आए हैं वो 2 आ गए हैं, एक चौथी प्रश्नावली से और एक आपकी 8वीं प्रश्नावली से। ठीक है, खंड ग के अंदर जो 4 अंक का प्रति प्रश्न होगा वो वाला। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों की बात करें, 9वीं प्रश्नावली की बात करें तो एक आपसे वस्तुनिष्ठ पूछेगा, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा। जी हाँ, यानी बड़ा प्रश्न इसमें से भी नहीं उठाएगा, आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं, इसमें से आपसे 4 प्रश्न पूछ लेगा और 5 नंबर का होगा। 10वीं प्रश्नावली वर्त की बात कर लें तो वर्त के अंदर आपसे एक अवयव में पूछेगा वस्तुनिष्ठ में, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। 3 प्रश्न इसमें से पूछेगा जो होंगे 6 अंक के। 11वीं प्रश्नावली बात कर लें वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेगा, एक रिक्त स्थान पूछेगा और एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछेगा आपसे और एक आएगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी 3 नंबर का और 4 नंबर का इसमें से कोई प्रश्न बड़ा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो ये आएंगे इसमें से 4 प्रश्न, टोटल होंगे 5 नंबर के। 12वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कर लें तो इसमें एक अवयव पूछेगा, एक रिक्त स्थान आएगा, 2 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक के आएंगे और एक लघुत्तरात्मक का प्रश्न आएगा, यानी 5 प्रश्न पूछेगा, टोटल होगा 6 नंबर का। उसके बाद सांख्य की बात करें तो इसमें 2 अवयव आएंगे, 2 रिक्त स्थान पूछेगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और एक निम्नात्मक प्रश्न, यानी इसमें से आपके जो है वो 7 प्रश्न पूछेगा, यानी बड़ा प्रश्न जो 4 नंबर का होगा वो इसी सांख्यिकी में से आएगा। इस हिसाब से आपके 3 जो बड़े प्रश्न खंड द में आएंगे वो आएंगे चौथी प्रश्नावली से, 8वीं प्रश्नावली से और आपकी प्रश्नावली नंबर 13 यानी सांख्यिकी से। इसमें 7 प्रश्न होंगे, टोटल होंगे जो होंगे वो 13 नंबर के होंगे। उसके बाद बच गई आपकी प्रायिकता लास्ट, जिसमें एक अवयव पूछेगा, एक रिक्त स्थान पूछेगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी 2 नंबर का पूछेगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्नावली में से 3 प्रश्न पूछेगा और 4 नंबर के अंक पूछने वाला है। यानी अब अगर हम बात करें आपकी खंड ए की, जो होगा वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और लघुत्तरात्मक, इनकी बात करें तो ये आप देख लीजिए कौन कौन सी प्रश्नावली से आपसे पूछ रहा है, उन्हीं के अंदर हम बात करेंगे। यानी इसमें आपकी पहली प्रश्नावली भी आएगी, दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी, उसके बाद 5वीं भी है, छठी भी है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, हालांकि 10वीं में से सिर्फ एक ही प्रश्न है, उसके अलावा 11वीं है, 12वीं है, 13वीं है और 14वीं है। यानी सिर्फ चौथी प्रश्नावली को छोड़ करके, सिर्फ चौथी प्रश्नावली को छोड़ करके बाकी सब की सब प्रश्नावलियों से ये इसने आपसे प्रश्न पूछे हैं कि कितने कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे खंड ए के अंदर। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से, इन्हीं वीडियो के माध्यम से हम प्रत्येक प्रश्नावली वाइज बात करेंगे कि किस प्रश्नावली में से अवयव जो है वो कहाँ कितने नंबर के उठ सकते हैं और कौन कौन से उठ सकते हैं, वो हम बातें करेंगे। कंटिन्यू आपको इस चैनल पर
मैथ से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनकी वीडियो आप कंटिन्यूसली देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल का लिंक, इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सके। आशा करूँगा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कल की वीडियो में आप देखोगे कक्षा 10 का पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो MCQs यानी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, रिक्त स्थान है और लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो देखने को आपको मिलेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।